दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ने जाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। अगर वो आज भी जिंदा है तो इस वक्त वो कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के उन 25 नबियों के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनके कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहाँ आए थे। तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए, वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि खुदा ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारे जमीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहां पर आबे जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि कयामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा है, वो है हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और शिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे, वो जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्श दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इद्रीश यानी दर्श देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया, उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा है और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा है, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी, तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर जो लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा
अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, तो जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था, उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायत में मिलता है कि जब क़यामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो चार नबी जिनको अल्लाह ने बिल्कुल सही सलामत रखा है और ये आज भी जिंदा है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन 25 नबियों के बारे में जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें कमोबेश 1,24,000 नबी आए हैं। ईसाइयों और यहूदियों में भी नबियों का ख्याल पाया जाता है। इस्लामी किताबों से मालूम होता है कि दुनिया के इतिहास में लाखों नबी आए हैं, मगर कुरान में लगभग 25 नबियों का जिक्र है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनके कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहाँ आए थे। सबसे पहले हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, जो पहले नबी और दुनिया के पहले इंसान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब उन्हें दुनिया में भेजा गया तो उन्हें आज के इलाके श्रीलंका में उतारा गया। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो भारत के नीचे है। श्रीलंका में जिस पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, उसका नाम आज एडम पीक है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक बेबीलोन से था, जो आज के इराक में है। बाकी नबियों की तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने की दावत दी। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और इबादत के कुछ खास तरीके सिखाए और कुछ खास दिनों में रोजे रखने को भी कहा और अपने माल का कुछ हिस्सा खैरात करने को भी कहा। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे नबियों के साथ हुआ था। उनके कौम ने उनके साथ बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ आज के मिस्र के इलाके की तरफ हिजरत की। अब इस लिस्ट में अगला नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब उनकी कौम बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पानी का अजाब आया। इस अजाब में सब कुछ खत्म हो गया सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार कुछ लोगों या जानवरों के। ये कश्ती वही थी जिसे तूफान के आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया गया था और इसमें सवार होने का भी हुक्म दिया गया था। अक्सर ओलमा और इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के इराक के इलाके से था, लेकिन कुछ दूसरी किताबों में किसी और इलाके की तरफ भी इशारा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नई रिसर्च में कुछ ओलमा ये भी कहते हैं कि मुमकिन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भारत के इलाके से हो। इसकी वजह यह है कि भारत के पुराने मजहबों की बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियों और कल्चर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीजों से मिलती है। अगला नाम है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौमे आद की तरफ भेजा गया था। कुरान और दूसरी किताबों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इलाके के बारे में जो मालूमात मिलती है, उससे पता चलता है कि उन्हें सऊदी अरब के बिल्कुल दक्षिणी जानिब भेजा गया था। आज के दौर के लिहाज से ये पूर्वी यमन या पश्चिमी ओमान का इलाका होता है। अगला नाम है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौम समूद की तरफ भेजा गया था। कौम समूद उस दौर में शिर्क में मुब्तला थी और बहुत बड़े गुनाह करती थी। ये कौम काफी दौलतमंद भी थी। आज के जमाने के लिहाज से ये कौम सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में आबाद थी। अगला नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें पश्चिमी देशों में आम तौर पर अब्राहम के नाम से याद किया जाता है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में भी उनका बहुत बड़ा मकाम है। उन्हें प्रॉफिट्स के वालिद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। आज के जमाने के लिहाज से उनका इलाका इराक है, जो मध्य पूर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का है। ये वो नबी हैं जिन्हें कौम सुदूम और गुमोरा की तरफ भेजा गया था। इतिहास बताता है कि यह कौम बहुत ज्यादा बुरी थी और खास तौर पर हम जिन्स प्रस्ती में मुब्तिला थी।
बार बार मना करने के बावजूद भी जब ये कौम अपने बुरे कामों से बाज न आई तो उन पर पत्थरों की बारिश का अजाब आया। इतिहास लिखने वाले और माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक ये कौम वही इलाके में आबाद थी जहां आजकल डेड सी मौजूद है, यानी फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका। हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इतिहास के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का वालिद भी माना जाता है, पर मोसुल शहर से था। कुरान में भी उनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है और खास तौर पर उनका मछली के पेट में जाने वाला वाकया बहुत मशहूर है। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का है। इनका ताल्लुक कौम बनी इज़राइल से था और आज के ज़माने के मुताबिक इन्हें फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अगला नाम है हजरत ज़कारिया अलैहिस्सलाम, उन्हें भी फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था, बल्कि ये फिलिस्तीन के खास शहर यरूशलम में पैदा हुए थे, जिसे अल-कुद्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो 23वां नाम है वो नबी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम है और उनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से शाम यानी सीरिया से था। उनके बाद नंबर आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें ईसाई लोग जीसस के नाम से याद करते हैं। उनका ताल्लुक आज के ज़माने के हिसाब से फिलिस्तीन के इलाके से था। ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम के दूसरे आखिरी नबी के तौर पर जाना जाता है। ये इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच 571 साल का एक लंबा अरसा था, जिसमें कोई नबी या रसूल नहीं भेजा गया। लगभग 571 साल के बाद 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में नबी पाक हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो आखिरी नबी हैं। दोस्तों, मैदान अरफात में 9 जिलहज 10 हिजरी में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी भाषण यानी कि अपना आखिरी खुतबा दिया था। वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, वो एक ऐसा बयान है जो आज तक किसी धर्मगुरु ने और ना ही किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया होगा, जो कि मानवता और समानता के हेतु परिपूर्ण है। इसीलिए मैं आप सभी मुसलमान और सभी गैर मुस्लिम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा, इसीलिए तुम मेरी बातों को गौर से सुनना और लोगों तक भी पहुंचाना जो यहां तक नहीं पहुंच सके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक और पैगंबरों की सुन्नत को पकड़े रहना। लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना और तुम किसी पर भी कभी जुल्म मत करना और ना ही कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी अमानत रखे तो तुम उस अमानत में खयानत मत करना, ब्याज के करीब भी मत जाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों की जिंदगी इज्जत और मालवीय हुर्मत वाले हैं। इसीलिए तुम कभी भी किसी के साथ छेड़खानी मत करना, कभी भी किसी को तंग मत करना, किसी को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरिया बनना। ऐसा करोगे तो तुम लोग भी महफूज रहोगे और किसी अरबी को किसी अजबी यानी कि गैर अरबी पर कोई बड़ाई मत करना और ना ही किसी अजबी को किसी अरबी पर बढ़ाई करना और ना गोरे को काले पर और ना ही काले पर नुक्ता देना। कोई किसी को प्रमुखता देनी है तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि धर्मपरायता और उसकी परहेजगारी की वजह से देना, यानी रंग, जाति, नस्ल, देश या क्षेत्र वासियों का आधार नहीं है। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो उसका ईमान और उसका चरित्र है। और जो तुम खाओ वही तुम अपने गुलाम को खिलाओ, जो कुछ तुम पहनो वही तुम अपने गुलाम को भी पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विद्वान और नियम मेरे पांव के नीचे है। इस्लाम के आने से पहले तमाम खून खत्म कर दिए। अब किसी को किसी पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि रबिया इब्ने हारिथ का खून खत्म करता हूं, यानी कि उनके कातिलों को मैं माफ करता हूं।
जानकाल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से इब्ने अब्बास इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूँ। ऐ लोगों, तुम औरतों की मामलों में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर यानी कि शौहरों पर पूरा अधिकार है। औरतों के मामले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि औरतों के मामलों में तुम उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरत भी तुम पर अपना हक रखती है। जब वो अपने सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। मैं लोगों याद रखना, मेरे बाद कोई नबी यानी पैगंबर नहीं आने वाला है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कोई समुदाय नहीं होगा। इसलिए तुम अपने रब की इबादत करना, हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने के रोजे रखना और खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हाकिमों की आज्ञा का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।